हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के फॉर्म फिलअप करते समय अगर आपके सामने एनपीसीआई की समस्या आ रही है तो उसका समाधान क्या है। और बहुत सारे बच्चों के सामने इस प्रकार की समस्या आ रही है, जब भी वो एनपीसीआई का वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं तो उनका सामने एरर की समस्या आ रही है, उनका एनपीसीआई का वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो इसका समाधान क्या है, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए टेलीग्राम का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूं। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट्स को मेरे स्तर से फॉर्म को फिलअप कराना है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे तभी आप मैसेज करेंगे जब आपके पास, मान लीजिए आप फ्रेश फॉर्म फिलअप कराना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, उसको जाकर के आपको देख लेना है। इसके अलावा अगर आपको रिन्यूअल कराना होगा तो रिन्यूअल कराते समय भी आपको ध्यान रखना है, अगर आपका एडमिशन डेट नहीं मालूम होगा तो कॉलेज से आपको एडमिशन डेट पता कर लेना है। और भी जो बेसिक से डिटेल्स है मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था और वीडियो भी प्रोवाइड किया था, तो वो डिटेल्स आपके पास होने चाहिए। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मात्र 100 रुपए में आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स, हर एक डेटा उपलब्ध होंगे तभी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना लॉगिन करना होता है, जो भी आपका फॉर्म होगा, फ्रेश होगा या फिर रिन्यूअल होगा। फिर यहाँ पे 3 पैरेलल लाइन पे क्लिक करना होता है और नीचे को आएंगे तो यहाँ देखिए इनका यहाँ पे दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन। ये तो पहले चूंकि ये रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, 2024-25 की बात करें, रजिस्ट्रेशन के लिए प्रिंट करें, ये आपका पहले से कंप्लीट होता है। यहाँ से देखिए प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले, आधार नंबर फिलअप करके ओटीपी जाता है, उसको फिलअप कर देना होता है, ये आपका वेरीफाई हो जाता है। फिर मोबाइल नंबर, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उसको फिलअप करके ओटीपी जाता है, उसको फिलअप कर देना होता है, तो ये आपका वेरीफाइड हो जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका एनसी। यहाँ पे देखिए लिखा होगा आपका NCPI, लेकिन ये आपका क्या है, NPCI, यानी कि यहाँ पे उल्टा लिखा है NCPI करके लिखा है, लेकिन ये है आपका NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका वेरिफिकेशन हो रहा है। ये पहले वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था, पिछली बार से नियम लागू हुआ है। तो चलिए हम इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करते हैं और इनका वेरिफिकेशन करके दिखाते हैं कैसे NPCI का वेरिफिकेशन होगा। फिर आपको नीचे की ओर स्लाइड करना है। यहाँ पे जैसे आप आएंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अब आपको दिख जाएगा NPCI। ठीक है, ये वहां पे NCPI करके लिखा हुआ था हिंदी में, यहाँ पे NPCI आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखिए स्टेटस नॉट रिसीव्ड फ्रॉम NPCI सर्वर। अब बहुत सारे बच्चे पहले ये पढ़ते हैं कि NPCI स्टेटस नॉट रिसीव्ड फ्रॉम NPCI सर्वर, कि ये तो समस्या यहाँ पे दिखा रही है, चेक डेट। तो ये सभी में दिखाएगा, चाहे आप फ्रेश फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, चाहे रिन्यूअल फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जैसे NPCI वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो ये सभी में दिखाएगा। तो इसको लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टेटस नॉट रिसीव्ड फ्रॉम NPCI सर्वर, जिस डेट में आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, जैसे कि 20/8/2024 डेट में फॉर्म फिलअप हो रहा है तो वो डेट दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको NPCI से वेरिफिकेशन करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। अगर आपका NPCI से मैप्ड होगा बैंक अकाउंट वगैरह तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सारी चीजें, यहाँ पे जैसे ही आप चेक NPCI स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका वेरीफाइड हो जाएगा। जैसे चलिए हम इनका क्लिक करके दिखाते हैं। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए ऑटोमेटिकली आपका रिडायरेक्ट होकर बैक आ गया। और उसके बाद से यहाँ पे फिर से आपको 3 पैरेलल लाइन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे आप देखिए मोबाइल नंबर और उसके नीचे NPCI का सत्यापन हेतु यहाँ पे ये टिक हो गया। ठीक है, अगर आपके सामने NPCI में समस्या आ रही है, ठीक है, बार बार क्लिक करने पे फिर से वही आ जा रहा है, बार बार क्लिक करने पे फिर से वही आ जा रहा है, तो इसका मतलब आपके बैंकिंग डिटेल्स में जो आपका बैंक अकाउंट है वो NPCI से मैप्ड नहीं है। फॉर्म भरना पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, आपको डायरेक्टली जाकर के प्रिंट पे नहीं क्लिक करना है फॉर्म भरने से पहले। ठीक है, नहीं तो आपका फॉर्म लॉक भी हो सकता है। अब आपको फॉर्म को फिलअप करना होता है, तो ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस भी बताया था कि यहाँ देखिए कक्षा में प्रवेश तिथि, ठीक है, फिर आपका गत वर्ष का परीक्षाफल। यहाँ में कक्षा में प्रवेश तिथि क्या रहेगा, 2024 में आप जिस भी क्लास में है उसकी एडमिशन डेट रहेगी। फिर आपका गत वर्ष का परीक्षाफल, गत वर्ष का परीक्षाफल मतलब पिछली बार, या मान लीजिए कि आप सपोज कीजिए कि आप किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी क्लास के लिए, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आप रिन्यूअल कर रहे हैं, तो जब आप रिन्यूअल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपसे प्रीवियस ईयर का डेटा मांग रहा है, या फिर फ्रेश में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपसे प्रीवियस ईयर का डेटा मांग रहा है। तो प्रीवियस ईयर मतलब जिस भी क्लास में, जिस भी ईयर में आप इस बार है उसके पिछले साल का डेटा आपको फिलअप करना होता है। जैसे मान लीजिए कि हम 10th के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं, ठीक है, तो गत वर्ष का परीक्षाफल मतलब 9th का डेटा आपका यहाँ पे फिलअप होगा। तो 9th में आप पास थे या फिर आपकी बैक वगैरह लगी थी, जो भी आपका होगा, तो जनरली बच्चे पास रहते हैं। इसी प्रकार से आप कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं, मान लीजिए 3rd ईयर में है तो 2nd ईयर का डेटा आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, तो आप पास है या फिर बैक लगी है, ये सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं ओपन करके दिखाऊं, अगर आपकी बैक लगी है तो परमिटेड मार्क्स आपको चूज कर लेना है। इसी प्रकार से पूर्णांक कितना था, जैसे इनका मान लीजिए 261 है, आपका जो भी होगा। अब चूंकि ये देखिए इनका 9th में सबका अलग अलग होता है, ये 10th के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं तो इनका 9 का जो कलिए कि हर एक कॉलेज का अलग अलग रूल होता है, कोई 500 का एग्जाम कराता है, कोई 600 का, कोई 1000 का। तो जो भी आपका होगा पूर्णांक और प्राप्तांक वो आपको फिलअप करना होता है। ठीक है,
फिर यहाँ पे नीचे की ओर बात करें तो इसमें कक्षा में ये आपका पहले से ही ऑटोमेटिकली फीड होगा। यहाँ पे जो भी आपका बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, कॉलेज से आप पता करेंगे कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो आपको मिल जाएगा। आपके बोर्ड का नाम यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड वो रहेगा। फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे आपका टीसी नंबर जरूरी है, ठीक है। आप कॉलेज से पता करेंगे तो आपका टीसी नंबर वो दे देंगे। और फिर यहाँ पे उसका ये आपका कंपल्सरी नहीं है, वो आपके टीसी पे डेट मेंशन रहता है। और फिर यहाँ पे टिक करके, यहाँ पे ये जो बॉक्स दिख रहा है इस पे टिक करके ये कैप्चा दिख रहा होगा, इसको यहाँ पे फिलअप करके सबमिट पे क्लिक कर देना होता है। और फिर उसके बाद से बस आपको फॉर्म को लॉक कर देना होता है। यही सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो यहाँ तक तो देखिए, चलिए हम होम पेज पे चलते हैं। अब इनकी एनपीसीआई में समस्या आ रही थी, देखिए इनका एनपीसीआई का वेरिफिकेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद से इनको बस आवेदन पत्र को संशोधित करें, मतलब कि इनका फॉर्म फिलअप करना है, रिन्यूअल कर देना है, नॉर्मल जो बेसिक से डिटेल्स मैंने आपको बताया वो फिलअप कर देना है। फिर से इनका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने से पहले आपको फॉर्म को देख लेना है कि हाँ आपका फॉर्म सही से फिलअप हुआ या फिर नहीं। यहाँ पे क्लिक करने पे कभी कभी डायरेक्टली आपका फॉर्म लॉक हो जा रहा है। मैंने लगभग सभी वीडियो में आपको बताया है कि यहाँ पे डायरेक्ट आपको जाकर के क्लिक नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। और जैसे कहते हैं फिर आपकी जब करेक्शन डेट आएगी फिर आपका सही हो पाएगा, ठीक है। अगर आपके सामने किसी भी प्रकार की मान लीजिए कि इसमें समस्या आ रही है, वेरिफिकेशन करते समय नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से मैप्ड नहीं है, या फिर होगा तो रिजेक्ट हो गया होगा। तो इसके लिए आपको बैंक से जाकर के कंटेक्ट करके आपको अपना जो बैंक अकाउंट है उसको एनपीसीआई से मैप्ड करा लेना होता है। जैसे आप एनपीसीआई से मैप्ड करा लेंगे, उसके एक हफ्ते के आसपास में, एक हफ्ते के अंतराल में आपका एनपीसीआई का वेरिफिकेशन यहाँ पे जैसे आकर के क्लिक करेंगे तो आपका एनपीसीआई का वेरिफिकेशन होने लगेगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिन भी बच्चों को मेरे स्तर से फॉर्म को फिलअप कराना है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मात्र 100 रुपए में आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।